डॉक्टर सचिन सनातनी, संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्मराष्ट्र एकम से। जैसा कि बड़े हर्ष का विषय है कि हम लोग ब्रह्मराष्ट्र एकम के जो भी अभी तक हम लोगों ने धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राएं की हैं, उसकी एक अनुषांगिक शाखा जो है हम लोग मॉरिशस की पावन धरती पर हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय बड़ी बहन समान हमारी ज्योति गोविंद जी हैं, विश्वाड़ी जी हैं, और भी तमाम से लोग हैं जो काशी में प्रवास के दौरान आप 4 दिन से हमारे साथ हैं। और इन्होंने अप्रवासी भारत का एक कार्यक्रम उड़ीसा में चल रहा था, जिस पर इनका दौरा था। यह हमको लग रहा है कि आप 7 जनवरी से भारत में विभिन्न दौरों पर आप निकली हैं, और वहाँ पे उड़ीसा का कार्यक्रम करने के पश्चात इनका काशी का प्रवास रहा। और हमारी वार्ता है, आप हिंदी प्रचारणी सभा जो कि 1925 में ये संस्था स्थापित है, उस हिंदी प्रचारणी सभा की आप कोषाध्यक्ष भी है। और हिंदी भाषा को भी वो वहाँ पे काफ़ी प्रचार प्रसार में लगी, क्योंकि वहाँ पे भोजपुरिया कहते हैं कि ना, वो जो बाटी से लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ की भाषाओं को वो ऑलरेडी जानते हैं और हिंदी की भाषा प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। हमारे युवा श्रोते हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनको अपनी सनातन संस्कृति की जो पहचान है, जो अनावरत, इससे सबसे बड़ा जो उदाहरण है आज की डेट में जो महाकुंभ 2025 प्रयागराज में जो लग रहा है, वो हमारी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा महा उत्सव है, जिसको देखने के लिए पूरे विश्व भर से लोग आ रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मराष्ट्र एकम अपनी जो शाखा वहां पर करने जा रही। जो हमारे यहाँ उद्देश्य है, हम लोगों ने 4 यात्राएं की, अभी आगे चल करके भी हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे। अभी हाल ही में हम लोगों ने श्री राम पग यात्रा भी पिछले वर्ष हम लोगों ने फरवरी में शुरू किया था, जो 45 दिवस की थी। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जी के चरण पड़े थे, उन स्थलों पर हम लोग गए थे। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि उसी तरीके से हम लोग श्री राम वैदिक सप्तऋषि गुरुकुल की स्थापना चुनार में कर रहे हैं। और आदरणीय दीदी ने कहा कि जो हम लोगों के गुरुकुल में जो सहयोग होगा, हम लोग मॉरिशस की माटी से या जो हमारे लोग हैं वो बिल्कुल सहयोग प्रदान करेंगे। और साथ में उसकी उस गुरुकुल की जो एक व्यवस्था है, वो हम मॉरिशस में भी हम लोग मिल करके करने का एक प्रयास करेंगे। तो ऐसी व्यवस्थाएं हम लोग दीदी से सुनेंगे। बाकी मैं दीदी नाम है। मैं हिंदी की जो परीक्षाएं हैं मैं सारी मॉरिशस में कंप्लीट कर चुकी हूँ, और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूँ। ये बोलना तो नहीं चाहे पर बोल देती हूँ कि कोविड के दौरान मैं यहाँ पे थी काशगंज में, एक संस्था जो बहुत पीड़ित थे, तो हमने मॉरिशस से कुछ पैसे इकट्ठा करके वहाँ पर भेजे, और गत साल उन्होंने हमें बुलाया, वहाँ पर डेकोरेट किया। तो ऐसी संस्था से जो डिमांडिंग है, जिसको चाहिए, जो ज़रूरतमंद है, तो उनके लिए मैं काम करती हूँ। और सचिन भैया का आना मॉरिशस में मुझे पता नहीं था कि ये इतने पहुँचे हुए आदमी है। तो मैं हमेशा कहती थी कि ये मेरा शेर भैया है, जो काम करते हैं मैं भी वैसे ही काम करती हूँ। तो लेट मी बी ग्रेटफुल टू भैया। उन्होंने इतना वो ब्रह्मराष्ट्र एकम एसोसिएशन का स्थापना किया, वही फाउंडर मेंबर प्रेसिडेंट है। तो मुझे एक प्रेरणा मिली उनसे कि चलो इसके माध्यम से हम मॉरिशस में भी कुछ कर सकते हैं। तो भैया से मैंने बात की, कहा कि हम दीदी करेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे आदमी की बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर मैं काम करती कोषाध्यक्षा हूँ, वहाँ पर उसका लोगो ही है, भाषा गई तो संस्कृति भी गई। तो इस माध्यम से हमें जीवित रखना है अपने भाषा, अपने संस्कृति को। तो भैया जो ये फाउंडर मेंबर है, तो इसके माध्यम से हम मॉरिशस में या और यूके में, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा पहचान है। और यही के लोग जाएंगे शिक्षा देने या कर्मकांड पढ़ाने। हमने ऐसे सोचा है, प्लान तो बहुत है, पर धीरे धीरे आते साल हम प्लान कर रहे हैं कि भैया आए कुछ नवयुवक को लेकर, और वहाँ पर एक खोज, वो क्या करें, वो छानबीन करें कि कैसी परिस्थिति है वहाँ पर। और इन्होंने क्या कहा कि ये हमारे यहाँ थे ना, तो हमारा जो जीना है वो बिल्कुल सेम टू इंडिया। हम बैज परिवार से बिलोंग करते हैं, पापा जी पंडित थे,
तो वो संस्कार बड़ी है। पर मॉरिशस में सब में ऐसा नहीं है, सब हिंदू है वहाँ पे, पर कोई हिंदू सिर्फ नाम मात्र हिंदू है। तो भैया के जो संस्था है, इसके माध्यम से हम बहुत सुधार ला सकते हैं। क्योंकि पहली बार प्रयागराज संगम में लोग लगा रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उसमें कितने मॉरिशस बस जाएंगे। हाँ, जी तो ये आस्था का और समर्पण और अपनी संस्कृति का संगम है। जी। और लोगों के अपनी एक कहते हैं ना कि प्राचीन समय की जो एक परंपरा रही है, किस तरीके से वो उसका निर्वहन करते चले आ रहे परंपरागत तरीके से। तो तमाम से हमारे जितने भी महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़ा है, तमाम से जितने भी लोग हैं, वो उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी पुरानी व्यवस्था रही है कि अपने देवों को, अपने पितरों को और अपने तमाम से ऐसे महात्माओं को याद करके उनकी स्मृतियों में जिस तरीके से वो स्नान करते हैं, तो निश्चित ही कि अमृत वर्षा का उनको वो पान करेंगे और अपने अध्यात्म और अपनी संस्कृति की ध्वजा को लहराएंगे। जी मैं चंद्र ज्योति बोबन, मॉरिशस से। जी मैं हिंदी प्रचार सभा की कोषाध्यक्षा हूँ और लॉन्ग माउंटेन विलेज काउंसिल के प्रधाना हूँ। जी मैम, ब्रह्म राष्ट्र एकम सनातन धर्म के व्यापक प्रचार के लिए मॉरिशस में सुन रहे हैं कि ऑफिस खुल रहा है, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव, क्या उद्देश्य? उद्देश्य बहुत मैं जब रात को सोती हूँ तो अनेक विचार आते रहते हैं कि सर मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, और ख़ासकर मैं करना चाहती थी पर किसके माध्यम से करूँ। तो ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने मुलाकात करवाया ये भैया से। मुझे तो पता नहीं था कि भैया जब मेरे पास थे तब मैं इसको साधारण समझती थी कि ये आई है वहाँ पर हिंदी के एग्ज़ाम कंडक्ट करने। पर जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला कि भैया कितने पहुँचे हुए आदमी हैं। तो ऐसी आत्मा की तलाश थी मुझे, वो मिल गए। तो हम मिलकर बहुत बहुत विकास लाएंगे मॉरिशस में, और जो हमारे नौजवान भटके हैं उनको सही रास्ता दिखाएंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? लोग इतने क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासु हैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए, और यहाँ पे लोग हिंदू में हिंदू डिवाइड होते जा रहे हैं। कोई हिंदू इनको मान रहा है, कोई हिंदू इनको नहीं मान रहा है। क्या कहेंगे? यूनिटी, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप छोड़ दें, जात पात छोड़ें, पहला ये समझें कि हम हिंदू हैं, जी। इस पर ध्यान दें। योगी जी ने also कहा है कि एक है तो सेफ है, या कटेंगे तो बटेंगे, हाँ बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, क्या कहेंगे इस पर? मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनके विचार से, और मैं योगी का एक बहुत बड़ा फ़ान हूँ। जब इलेक्शन में वो योगी के हार में मैं बैठ के रोई थी घर पे। हम इतने चाहते हैं योगी जी को, क्योंकि वो तन मन धन से हिंदू जाति की सेवा कर रहा है। दीदी, ये जो ब्रह्म राष्ट्र एकम द्वारा मॉरिशस में गुरुकुल की स्थापना की जा रही है, हाँ, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, मैं पहले वो उप प्रधाना रह चुकी हूँ एक वो गुरुकुल की, पर पता नहीं चला, कुछ कमियां थी जो नहीं करा पाए, क्योंकि ये भैया बोल रहे हैं ना मॉडर्न चाहिए। हम पहले जैसा गुरुकुल अगर करें नहीं चलेगा। एक मॉडर्न हो जिसमें उसका कैंटीन हो, अच्छा वो लेक्चरर हो, ताकि वो संस्कार, संस्कृति और एजुकेशन साथ साथ चले। जी, अपना परिचय बताइएगा। मैं डॉक्टर सचिन सनातनी, संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्म राष्ट्र एकम से। सचिन जी, आज आप किस तरह की प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या उद्देश्य है? आज की जो प्रेस वार्ता है वो हमारे मॉरिशस से जो प्रवासी भारत से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने एक कार्यक्रम था उड़ीसा में, उस कार्यक्रम को वो अटेंड करने के पश्चात जो है काशी के प्रवास पे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि जब मैं हिंदी की परीक्षा लेने मैं मॉरिशस गया था, तो तब आपसे परिचय हुआ था। और उसी समय से इन्होंने एक कार्यक्रम बनाया था कि हम लोग जब महाकुंभ लगेगा तो उस दौरान प्रवासी भारत के कार्यक्रम में हम लोग आ रहे हैं, तो हमें आपके बारे में जानना है और आप वहाँ कैसे काम कर रहे हैं। तो इनकी जिज्ञासा थी, और मेरा भी सौभाग्य था कि आप जब आए तो इन्होंने बहुत प्यार दिया हमें वहाँ मॉरिशस में। मॉरिशस की माटी में भी मुझे फील ये नहीं हुआ कि मैं दूसरे देश में आकर के रह रहा हूँ। और यहाँ से दूरी लगभग 8 घंटे की दूरी है मॉरिशस की हवाई यात्रा की, लेकिन फिर भी लगा ही नहीं कि हम इतनी दूर जाने के पश्चात भी हम लोग जो है भारत से अलग हैं।
तो ऐसी भावना से जब मैं प्रेरित हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा भी सौभाग्य बनता है कि मैं आपको सारी चीज़ों से अवगत कराऊं। तो ब्रह्म राष्ट्रीयम के जो भी प्रकल्प है, हम लोग गंगा आरती, पूजन, सारी व्यवस्थाएं, जो भी अधिवेशन हम लोगों ने किया, हमने चलचित्र के माध्यम से अपनी श्री राम पग यात्रा को दिखाया और इन्होंने काफ़ी उस कार्यों से काफ़ी प्रभावित रहे और उस जिसका परिणाम ये रहा कि इन्होंने कहा कि स्वतः अपने दिल से इन्होंने कहा कि मैं मॉरिशस की भूमि में भी हम आपकी ब्रह्म राष्ट्रीयम की संस्था का विस्तार कर सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो वहाँ के भी जो तमाम से नौजवान लोग हैं, तमाम से युवा लोग हैं, उनको अपनी धर्म संस्कृति से कैसे जोड़ सकते हैं, भाषा के माध्यम से उनके संस्कार में किस तरीके से स्फुटन हम कर सकते हैं कि ताकि हमारी भारत की जो कल्चर है उससे वो हमेशा वाकिफ़ रहें। तो ऐसी व्यवस्थाओं को ये जागृत करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए इन्होंने ब्रह्म राष्ट्रीयम का संगठन की जिम्मेदारी भी ली है और आप अध्यक्ष के रूप में मॉरिशस में काम करेंगी। और इन्होंने लगभग 15 सदस्यीय दल की इन्होंने एक सूची भेजी है फ़ोटो के साथ, जहां पर वो लोग बड़ी तन्मयता से संगठन के विस्तार में कार्य करेंगे। डॉक्टर साहब, सनातन धर्म के प्रति आपका समर्पण हम लोगों ने हमेशा से देखा है और इस समय मॉरिशस में भी सर चल रहा है। इस समय सर क्या देखते हैं, हिंदू धर्म और जो सनातन धर्म को लेके तमाम कहीं ना कहीं तो कटार कुदार चल रहा है, हिंदू हिंदू अपने में कट रहा है। सर कैसे यूनिटी का आप मैसेज अपने से सर देंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि देखिए हम लोग हैं सनातनी हिंदू। कह सकते हैं कि लोग अभी कहते हैं कि एक आक्रामक शब्द है हिंदू। वैसे हम लोग देखा जाए तो हम लोगों का मूल सनातन रहा। जब सनातन की बात आती है तो सारे लोग समाहित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हिंदू का नाम आता है तो बाकी जो संप्रदाय के लोग हैं, अन्य कहते हैं ना कि अलग अलग उससे लोग, जो प्रांत के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, वो उससे अपने आप को एक विशिष्ट पहचान बनाने के चक्कर में उनको कहते हैं ना कि वार वाला गेम शुरू हो जाता है। सारे सनातनी, हम तो यहाँ कहते हैं कि जितने भी समुदाय के लोग हैं, अलग अलग लोग के, और उनके वो भी सनातन से जुड़े हुए हैं। आप जब सनातन की बात करेंगे तो कभी वो अपने आप को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आप देखिए मुस्लिम वर्ग में भी तमाम से लोग कहे कि मैं क्षत्रिय हूँ। उन्होंने उनके फोर फादर्स, आप देखिए कभी कई ढेर सारे इंटरव्यू आ रहे थे, मैं देख रहा था। अब वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस उनकी तरफ से भी आने लगा कि हम किसी भी कारणवश से हमने इन चीज़ों को हमने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो सनातनी थे। तो सनातन का एक बहुत बड़ा भाव, क्योंकि सनातन का अर्थ ही है कि जिसका आदि है न अंत है, अनंत काल से चलता चला आ रहा है। तो सनातन की व्यवस्था ऐसी। और रही बात बंटने कटने की, तो देखिए ऐसा है कि जब घर में जब एकता रहती है तो सारे लोग सुरक्षित रहते हैं। और घर किस लिए होता है? क्योंकि वो हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं उस चार दीवारी के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसे ही ठीक भाव हमारे समाज के लिए है कि अगर हम सारे लोग एक साथ इकट्ठा रहें, और तो हम अगर छिटक जाते, कहीं कोई चीज़ छटक जाते तो कहीं किसी की कुदृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो चाहे संघार का कारण बनता है या चाहे किसी भी चीज़ का बनता हो। तो ऐसे ही हम अपने समुदाय के लोग जो बड़े सॉफ्ट लोग हैं, जो कहीं रचनाकार हैं, कहीं साहित्यकार हैं, कहीं तमाम से बुद्धिजीवी हैं, कहीं विद्वज्जन हैं, ऐसे लोगों का जो समूह है, जो अपनी सनातन परंपराओं का निर्वहन करते हुए लगातार कितने वर्षों से कार्य करते चले आ रहे हैं, उनको हम लोग एक साथ समावेश करके उनको इकट्ठा कर सकें ताकि हम अपनी धर्म संस्कृति को बचा सकें। तो ऐसे हिंदुओं को हम साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। तो इसका नारा यही है, कोई राजनीतिक नारा नहीं है, लेकिन अगर भाव से रूप में देखा जाए तो हम अगर एक साथ इकट्ठा होंगे तो शायद हम पूरे वासुदेव कुटुंबकम की जो व्यवस्था है उसका जो उद्देश्य उसको चरितार्थ कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताएं आप, अभी आपने कहा था कि पूरा विश्व हमारा परिवार है जी, और उसी के तहत बांग्लादेश में भारतीय नागरिक जो हिंदू हैं उनके साथ तमाम अत्याचार हो रहा है, उस पर आपकी संस्था क्या कर रही है? हमारी संस्था वहाँ पे बड़ी बाध्यता है। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। अगर ये दूरियां नहीं होती, ये बॉर्डर नहीं हो रहा होता तो हमारी संस्था ही नहीं, हमारी संस्था की तो बात छोड़ दीजिए। न जाने ऐसे कितने पागल हिंदू जिसको कहा जाए, जो अपनी धर्म व्यवस्था को लेकर के चल रहे हैं, कट्टरता है जिनके अंदर, उनको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो जो हमारी सीमाएं हैं, सीमाएं हमको बांध के रखी हुई है, उनके बॉर्डर हैं, उनके रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप किसी के घर में, हम बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे, आप किसी के घर में डायरेक्ट दरवाज़ा तोड़ करके घुस नहीं सकते।
उसकी भी एक मर्यादा होती है। जब आप खटखटाएंगे, जब आपको अनुमति देगा अंदर आने के लिए, तभी आप अंदर आएंगे, प्रवेश करेंगे। तो आप यही भाषा, यही व्यवहार आप अपने साथ देख लीजिए कि हम दूसरे की सीमा में हम इस तरह नहीं घुस सकते, नहीं, वरना हम बांग्लादेश को उसकी औकात बता देते हैं। यही